इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के शब्दों से जानेंगे किस पाप के कारण पति को धोखा देती है। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक सत्य है जो आज के समय में भी बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अटूट रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके लिए सब कुछ छोड़ दे, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन चेतावनी, यह वीडियो आपको रोने पर मजबूर कर सकती है क्योंकि यह सच्चाई बहुत गहरी है। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी महिला जो घर के लिए जीती है, जिसके चरणों में देवता बैठते हैं, वह अपने पति को धोखा क्यों दे सकती है? क्या यह उसकी गलती है या फिर यह किसी बड़े पाप का फल है? और अगर ऐसा है तो वह पाप कौन सा है? क्या श्री विष्णु ने इसका उत्तर दिया है? क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सच्चाई से मिलने के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके रिश्तों को बदल देगी? हाँ, भगवान विष्णु ने खुद बताया है किस पाप के कारण पति को धोखा देती है। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक सत्य है जो आज के समय में भी बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अटूट रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके लिए सब कुछ छोड़ दे, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन चेतावनी, यह वीडियो आपको रोने पर मजबूर कर सकता है क्योंकि यह सच्चाई बहुत गहरी है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के शब्दों से जो आज भी जीवित हैं। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में विराजमान थे, तभी एक ऋषि उनके चरणों में आए। उनके चेहरे पर दुख था, आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल था, भगवान, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। वह एक दूसरे पुरुष के साथ चली गई। क्या यह मेरा पाप है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या यह उसकी गलती है या फिर ये किसी बड़े पाप? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए ऋषि को देखा और बोले, हे ऋषि, तुम्हारे सवाल का उत्तर बहुत गहन है। यह न तो तुम्हारा पाप है, न ही तुम्हारी पत्नी की गलती। यह एक ऐसा पाप है जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया था और जिसका फल आज तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। ऋषि ने पूछा, भगवान, वह पाप कौन सा है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वह पाप है जब एक पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय करता है, जब वह उसे अपमानित करता है, जब वह उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, जब वह उसके साथ झूठ बोलता है, जब वह उसे धोखा देता है। तो वह पाप उसके वंश में चलता रहता है और एक दिन वही पाप उसके आने वाले वंशज की पत्नी को उसके खिलाफ कर देता है। यानी अगर आज आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है तो यह आपका व्यक्तिगत पाप नहीं है, यह आपके पूर्वजों के पाप का फल है जो आपके वंश में चला आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेगुनाह हैं। आप भी इस पाप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहे हैं, अगर आप भी उसे अपमानित कर रहे हैं, अगर आप भी उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आप भी इस पाप का हिस्सा बन रहे हैं। आज के समय में जब हम बोलते हैं पत्नी ने पति को धोखा दिया, तो हम उसे दोषी ठहराते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, क्या वह पति भी बेगुनाह है? क्या वह पति भी अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है? क्या वह उसे अपमानित नहीं कर रहा है? क्या वह उसकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा है? क्या वह उसे धोखा नहीं दे रहा है? अगर हाँ, तो फिर यह धोखा देना एक चक्र है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पति जो अपनी पत्नी के साथ झूठ बोलता है, उसे अपमानित करता है, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है और उसे धोखा देता है। तो वह पाप उसके वंश में चलता रहता है और एक दिन उसके बेटे की पत्नी उसे धोखा दे देती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है जो श्री विष्णु ने खुद बताया है। लेकिन आज के समय में हम इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ उस पत्नी को दोषी ठहराते हैं जो धोखा देती है, लेकिन हम उस पति को नहीं देखते जो उसे धोखा दे रहा है, जो उसे अपमानित कर रहा है, जो उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक पत्नी धोखा देती है जब वह अपने पति से प्यार नहीं पाती, जब वह अपने पति से सम्मान नहीं पाती, जब वह अपने पति से सुरक्षा नहीं पाती, जब वह अपने पति से भावनात्मक समर्थन नहीं पाती, तो वह दूसरे पुरुष के पास जाती है जो उसे वह सब दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों एक पति अपनी पत्नी को प्यार, सम्मान, सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन नहीं दे पाता? क्या वह अपने पूर्वजों के पाप का हिस्सा बन गया है? क्या वह भी अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहा है? क्या वह भी उसे अपमानित कर रहा है? क्या वह भी उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है? अगर हाँ, तो फिर यह धोखा देना एक चक्र है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है।
एक पत्नी धोखा देती है जब वह अपने पति से अपनी भावनाओं को पूरा नहीं कर पाती। जब वह अपने पति से अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती तो वह दूसरे पुरुष के पास जाती है जो उसे वह सब दे सकता है। अब आइए शास्त्रों में देखते हैं क्या वेद, पुराण और उपनिषद में इसका उल्लेख है। वेदों में लिखा है, पत्नी एवं लक्ष्मी है। जो पत्नी को अपमानित करता है वह लक्ष्मी को अपमानित करता है, और जो लक्ष्मी को अपमानित करता है वह धन और सुख से वंचित रहता है। पुराणों में लिखा है, जो पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय करता है वह पाप करता है, और उस पाप का फल उसके वंश में चलता रहता है। उपनिषदों में लिखा है, पति पत्नी का रिश्ता एक आध्यात्मिक बंधन है जो एक दूसरे के साथ भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। अगर यह बंधन टूट जाता है तो वह पाप है जो एक दूसरे के वंश में चलता रहता है। शास्त्रों में भी लिखा है, जो पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय करता है वह पाप करता है, और उस पाप का फल उसके वंश में चलता रहता है। तो अगर आज आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है तो यह आपका व्यक्तिगत पाप नहीं है, यह आपके पूर्वजों के पाप का फल है जो आपके वंश में चला आ रहा है। अब आइए देखते हैं इस पाप का चक्र कैसे टूट सकता है। भगवान विष्णु ने बताया है, इस पाप का चक्र तब टूट सकता है जब एक पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करता, जब वह उसे सम्मान देता है, जब वह उसकी भावनाओं को समझता है, जब वह उसे धोखा नहीं देता, तो वह पाप टूट जाता है और उसके वंश में नहीं चलता। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि आज के समय में हम इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ उस पत्नी को दोषी ठहराते हैं जो धोखा देती है, लेकिन हम उस पति को नहीं देखते जो उसे धोखा दे रहा है, जो उसे अपमानित कर रहा है, जो उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह चक्र टूट जाए तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना होगा, आपको उसे सम्मान देना होगा, आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा, आपको उसे धोखा नहीं देना होगा। तो वह पाप टूट जाएगा और आपके वंश में नहीं चलेगा। एक ऐसी कहानी जो आपको रोने पर मजबूर कर दे। एक बार की बात है, एक पति था जो अपनी पत्नी के साथ अन्याय करता था, उसे अपमानित करता था, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करता था और उसे धोखा देता था। तो एक दिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया और वह दूसरे पुरुष के साथ चली गई। पति ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उसके पूर्वजों के पाप का फल है जो उसके वंश में चला आ रहा है। लेकिन एक दिन वह पति एक साधु से मिला और उसने उसे बताया, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन यह तुम्हारा पाप है, यह तुम्हारे पूर्वजों के पाप का फल है जो तुम्हारे वंश में चला आ रहा है। पति ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना होगा, उसे सम्मान देना होगा, तुम्हें उसकी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हें उसे धोखा नहीं देना होगा, तो वह पाप टूट जाएगा और तुम्हारे वंश में नहीं चलेगा। पति ने साधु की बात मानी और उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाए। वह अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करने लगा, वह उसे सम्मान देने लगा, वह उसकी भावनाओं को समझने लगा, वह उसे धोखा नहीं दे। यह कहानी सच्ची है, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी जीवित है, जो आज के समय में भी लागू है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अटूट रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके लिए सब कुछ छोड़ दे, तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना होगा, आपको उसे सम्मान देना होगा, आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा, आपको उसे धोखा नहीं देना होगा, तो वह पाप टूट जाएगा और आपके वंश में नहीं। अब आइए देखते हैं भगवान विष्णु की आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं। भगवान विष्णु ने बताया है, जो पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करता, जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी भावनाओं को समझता है, जो उसे धोखा नहीं देता, तो भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके वंश में नहीं चलता। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि आज के समय में हम इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ उस पत्नी को दोषी ठहराते हैं जो धोखा देती है, लेकिन हम उस पति को नहीं देखते जो उसे धोखा दे रहा है, जो उसे अपमानित कर रहा है, जो उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद दे, तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना होगा, आपको उसे सम्मान देना होगा, आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा, आपको उसे धोखा नहीं देना होगा, तो भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देंगे और आपके वंश में नहीं चलेगा। अब आइए एक आशीर्वाद लेते हैं जो आपके रिश्ते को बदल देगा। भगवान विष्णु की आशीर्वाद है, प्रभु, जो पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करता, जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी भावनाओं को समझता है, जो उसे धोखा नहीं देता,
तो आप उसे आशीर्वाद दें और उसके वंश में नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके लिए लागू हो तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना होगा। आपको उसे सम्मान देना होगा। आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा। आपको उसे धोखा नहीं देना होगा। तो भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देंगे और आपके वंश में नहीं चलेगा। याद रखिए, भगवान विष्णु ने खुद बताया है किस पाप के कारण पति को धोखा देती है। यह पाप है जब एक पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय करता है, जब वह उसे अपमानित करता है, जब वह उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, जब वह उसे धोखा देता है। तो वह पाप उसके वंश में चलता रहता है और एक दिन वही पाप उसके आने वाले वंशज की पत्नी को उसके खिलाफ कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यह चक्र टूट जाए तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना होगा। आपको उसे सम्मान देना होगा। आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा। आपको उसे धोखा नहीं देना होगा। तो वह पाप टूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके लिए लागू हो तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना होगा। आपको उसे सम्मान देना होगा। आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा। आपको उसे धोखा नहीं देना होगा। तो भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देंगे और आपके वंश में नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अटूट रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके लिए सब कुछ छोड़ दे, तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना होगा। आपको उसे सम्मान देना होगा। आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा। आपको उसे धोखा नहीं देना होगा। तो वह पाप टूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके लिए लागू हो तो आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करना होगा। आपको उसे सम्मान देना होगा। आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा। आपको उसे धोखा नहीं देना होगा। तो भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देंगे और आपके वंश में नहीं चलेगा। भगवान विष्णु की आशीर्वाद है प्रभु, जो पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करता, जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी भावनाओं को समझता है, जो उसे धोखा नहीं देता, तो आप उसे आशीर्वाद दें और उसके वंश में नहीं चलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो आपके रिश्ते को बदल सकता है, आपके वंश को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है।